सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स के फॉर्म में मैं यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि सारे अपडेट वहीं पे दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF वगैरह भी। और रेगुलर लग के पढ़ाई किया करो, 10-10 मिनट रेगुलर अगर दे दोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। मेरी बातों को समझो ध्यान से, नहीं तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और नहीं करोगे थोड़ी मेहनत तो जाके लास्ट में फिर पछताओगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने ही वाला है। ये नहीं सोचो कि एग्ज़ाम टल जाएगा, इस बार ऑनलाइन होगा, असाइनमेंट्स होगा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे खड़े होकर 100% श्योरिटी देता हूँ कि एग्ज़ाम होंगे, रिटन ही होंगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे पहला टॉपिक मैं लेता हूँ वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है? तो वैद्युत चालकता होती कैसे है आगे मैं ये बताता हूँ। ये तो बहुत इजी है डेफिनेशन, इसका मतलब तुरंत मैं समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि एक वैद्युत अपघट्य लो। वैद्युत अपघट्य उनको बोलते हैं जो मेल्टिंग फॉर्म में, जिसको मेल्ट कर दो, लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, मतलब कि वैद्युत धारा का प्रवाह उसमें हो पाता है। क्योंकि मेल्ट होने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन जानते हो ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाते हैं, तो ऋणायन धनायन सुना होगा। तो वही ऋणायन धनायन मतलब पहले आपस में जुड़े होते थे, ठोस होते हैं तो, लेकिन मेल्ट होने के बाद ऋणायन धनायन बन गए। ठीक है, अब ऋणायन और धनायन में हमने वैद्युत धारा का प्रवाह किया। वैद्युत धारा को प्रवाह करने पे कुछ ऋणायन धनायन आपस में टकराने लगते हैं और कुछ एक दिशा में बढ़ते हैं, एक दिशा में बढ़ते बढ़ते टकराते हैं। अब आपस में टकराते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है, और धारा को रोकने वाली, विद्युत धारा को रोकने वाली हर एक चीज़ का नाम हमने क्या दिया हुआ है? वैद्युत प्रतिरोध। धारा, वैद्युत धारा रुकती है, चल नहीं पाती, तो जो रोकती हैं चीज़ें उसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब जिसमें वैद्युत प्रतिरोध जितना ज़्यादा, उसमें धारा उतनी ही कम फ्लो होगी, कम चलेगी। लेकिन अगर धारा ज़्यादा चलती है, धारा के चलने का ही, या धारा जिसमें चलती है उसी को हम चालक बोलते हैं, वैद्युत धारा। ठीक है ना? लेकिन प्रतिरोध अधिक होगा तो वैद्युत धारा कम चलेगी, आयन कम चलेंगे। तो प्रतिरोध जो है वो चालक को क्या बनाती है? वैद्युत धारा चलाने से रोकती है। लेकिन अच्छा चालक कौन होता है? जिसमें वैद्युत धारा बहुत ज़्यादा जाती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चालकता तब हम किसको बोलेंगे कि प्रतिरोध का जो उल्टा होगा उसको हम बोलते हैं चालकता। प्रतिरोध रोकता है और चालकता चलाती है, ये बात बोलेंगे। तो यहीं से डेफिनेशन आया है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ये अगर R प्रतिरोध है तो G यहाँ पे क्या है? वैद्युत चालकता, किसी भी वैद्युत अपघट्य की। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। इसका यूनिट क्या पूछता है बार बार? सीमेन होता है। जैसे इसका एक और यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारा क्या होता है? ओम होता है, ओम। लेकिन 1/ओम को ही क्या बोलते हैं? सीमेन। या 1/ओम को मो भी बोलते हैं। M इधर चलाया, H इधर चलाया और O इधर चलाया, उल्टा हो गया। ठीक, तो मो भी इसकी यूनिट होती है वैद्युत चालकता की। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा डीपली जाने पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं विशिष्ट चालकता किसको बोलते हैं। चालकता तो बहुत सिंपल है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य में जितनी धारा बहती है वो उसका नेचर जो होता है वैद्युत अपघट्य का, उसको हम चालकता से डिफाइन करते हैं, वैद्युत धारा चलाने का। लेकिन विशिष्ट चालकता किसको बोलते हैं? तो हमको 1 घन सेंटीमीटर विलयन लेना है। 1 घन सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब, मतलब आयतन कितना होना चाहिए? या तो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए या 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। और 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब का जो चालकता होती है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो चालकता होती है विलयन की, पूरे विलयन की नहीं, 1 सेंटीमीटर विलयन की, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्योंकि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब एक विशिष्ट अंक है, इसलिए इस चालकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता को हमने क्या लिखा हुआ है? 1/ρ। इसको K से प्रेजेंट करते हैं। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। 1 सेंटीमीटर
आयतन का जो प्रतिरोध होता है किसी भी विलयन का उसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, पूरे विलयन का जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये देखो विशिष्ट प्रतिरोध R L/A होता है, जिसको हमने RA/L होता है यहाँ पे हमने रख दिया। तो ऐसे ही करके इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है। अच्छा, विशिष्ट चालकता हमको पता चल गई क्या होती है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितनी चालकता होती है। अब इसके बाद तीसरी चीज पूछी जाती है कि मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता भी सेम है, एक ही जैसे हैं सारी चीजें। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, मोलर चालकता क्या होती है। तो देखो, एक मोल विलय की जो चालकता है, जानते हो हम एटम को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हम बहुत चीज़ें लेने जाते हैं, जैसे केला हमको लेना है, 50 केले लेने हैं, तो क्या हम 50 जाके बोलते हैं? क्या हम ये बोलते हैं कि हमको 48 केले दे दो? नहीं, हम क्या बोलते हैं, 4 दर्जन केले दे दो, तो 48 केले दे देता है। इसी तरह क्यों? क्योंकि 50 इसके लिए नंबर नहीं बना, बहुत ज़्यादा नंबर हम नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे को 250 केले दो, दर्जन में बोल देंगे ना, इजी पड़ता है। इसी तरह से जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इतना सा अगर ले लो तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसलिए हमने क्या बनाया हुआ है, मिलियंस ऑफ एटम्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, मिलियन से भी ज़्यादा एटम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उससे हर चीज़ को कंपेयर कर देंगे। और उस नंबर को हमने क्या बोला हुआ है, उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23। अगर इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल का एक ग्रुप हम लेते हैं तो इसको हम 1 मोल बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही मोलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। मोल जो होता है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी केमिस्ट्री में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का। तो हमको क्या लेना है कि 1 मोल विलयन लेना है। 1 मोल विलयन ऐसा लेना है जिसमें कितने मोल हो, 1 मोल हो। तो उसकी जो चालकता होगी उसको बोलते हैं मोलर चालकता। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि एक विलयन है, 1 घन सेंटीमीटर का विलयन है, जिसमें कितने मोल हैं, Cm मोल है, Cm मोल है। तो 1 घन सेंटीमीटर, ध्यान दो, Cm मोल है, तो इसकी चालकता कितनी है, K। तो 1 मोल के लिए चालकता कितनी हो जाएगी, K/Cm। लेकिन ये जो Cm मोल है कितने में है, 1 घन सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। तो 1 घन सेंटीमीटर में Cm मोल है, और उन Cm मोल की चालकता कितनी, K। तो 1 मोल की चालकता हमको बतानी है, ये क्या हो जाएगा, K/Cm। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लेमडा का फॉर्म है, या इसको कापा कुछ भी बोल सकते हो। तो ये लेमडा ही बोलो तो सही रहेगा बार बार। या एक कैब का फॉर्म होता है, लेकिन तुम लेमडा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेमडा m = K/Cm। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये K विशिष्ट चालकता, और यहाँ पे Cm क्या है, मोल, ग्राम मोल जो प्रेजेंट है हमारे प्रति मीटर क्यूब में, प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सारे बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इनको इजीली कर सकते हो, और इजीली करना ही होगा। 10-10 मिनट के अंदर हमको लेके पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा और फिर बोर्ड एग्जाम में फिर जाके प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है ना। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके ज्वाइन करो। रेगुलर पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।